नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको ये जो बड़ी ई होता है ना, इसको समझाने वाले हैं कि कैसे अगर भी डबल ई आर लिखा है तो इसको वीर ही पढ़ेंगे। अगर भी डबल ई आर नहीं लिखा हो, भी आई आर लिखा हो, तो क्या इसको भी हम लोग ऐसे ही वीर पढ़ेंगे? क्योंकि वीर जो दोस्तों हिंदी में लिखा जाता है, ये बड़ी की मात्रा से लिखा जाता है। तो क्या बड़ी का इंग्लिश आई और डबल ई दोनों होता है? तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि आई लिखा है तब भी बड़ी ई होगा, ई लिखा है, डबल ई लिखा है तभी बड़ी होगा? दोस्तों, आज का यह क्लास छठा क्लास है, यानी पार्ट 6 है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से, आसानी से आप चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, ये बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, छोटे वर्ड से लेकर बड़े बड़े वर्ड, इन सब वर्ड को यानी कैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है SARKARI, तो इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा सरकारी, या पढ़ा जाएगा। देखिए, र में बड़ी की मात्रा आया लेकिन आई लिखा है, तो कैसे हम लोग सीख पाएंगे कि आई से बड़ी ई होता है, जबकि आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि आई से छोटी ई होता है। लेकिन आज की इस क्लास में मैं ये भी सिखाऊंगा कि आई से बड़ी ई भी होता है। प्रूफ के साथ में बताऊंगा, बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा, बहुत सारा तरीका मैं बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है कि डिजिटल बोर्ड पे क्लास अब शुरू हो गया है और बहुत सारे क्लासेज अपलोड भी हुए हैं, और अब आगे और भी क्लासेज जो नया तरीका से, नए मतलब सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, वो सब उसी बोर्ड पे मिलने वाला है। ऐसे बीच में मैं ये क्लास इसलिए डाल दे रहा हूँ कि पहले भी मैं इसका बहुत सारा पार्ट कराया हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले ये देख सकते हैं कि ये जो ए से अ है, ये ए से अ, और इसका मात्रा डबल ए और ए, यानी डबल ए और ए इसलिए लिखा गया है कि डबल ए से तो आ होता ही होता है, ए से भी होता है। दोस्तों, ये प्रोसेस जो है ना, इतना ही तक चलता है। देखिए, ये जो दूसरे कलर से हम लिखे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, इतना ही तक चलता है। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होता है। छेड़छाड़ का मतलब ये कि जैसे है, जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा है RAIN, यानी ए आई है, तो ए आई से ए ही पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे है, यानी इसको हिंदी में आप रैन ही पढ़ेंगे। दूसरा कोई भी इसमें एक वर्ड का दूसरा कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। लेकिन यहाँ तक ये जो देख रहे हैं ना, बड़ी ऊ की मात्रा तक काफ़ी कठिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी इम्पोर्टेंट का ये भी आज एक क्लास है दोस्तों, बड़ी ई वाला, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो गया कि अगर डबल ई रहेगा तो बड़ी ई होगा ही। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं सोचना समझना है, डायरेक्ट पढ़ देना है, लिख देना है, मैसेज कर देना है, चैटिंग करना है, कुछ भी करना है। तो ये समझ जाना है कि अगर किसी वर्ड के बाद डबल ई लगा है तो यानी वो बड़ी ई के सेंस में उसका हिंदी निकलेगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत होती है दोस्तों कि अगर लिखा है जैसे RANI या PANI, तो क्या यहाँ पे आई को भी हम लोग बड़ी ई लिखें या छोटी ई लिखें? ये सब कुछ आज की इस क्लास में इतने सारे वर्ड के सहायता से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके खूब आसानी से हम लोग इन सब चीज़ों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्लियर हो गया कि बड़ी ई का डबल ई भी होता है, आई भी होता है, लेकिन समझना कैसे है, इन चीज़ों को सीखना कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, लिखा है VEER, यानी भी से वह होता है, और डबल ई है यानी वी, और आर से र, क्या हो गया? वीर। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है DEEP, यानी डी से क्या होता है? द होता है,
और ड भी होता है, डी से ड भी होता है और द भी होता है, पी से तो प ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो देखिए अगर ड लेते हैं तो डिप हो जाएगा, तो डिप ऐसा कोई वर्ड होता नहीं इंग्लिश का ऐसे वर्ड। देखिए इसको हम लोग पढ़ सकते हैं दीप, डीप। अच्छा डीप मीन्स गहरा होता है, जैसे DEEP लिखा रहता है ना, डीप मीन्स गहरा। तो ये वर्ड मीनिंग वाला हो गया, क्या हो गया दोस्त, ये वर्ड मीनिंग का हो गया, यानी इसका अर्थ निकलता है। लेकिन हम लोग आज की इस क्लास में जो सीखने वाले हैं डायरेक्ट इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके, जैसे आपका नाम है, कैसे अपने नाम को दोस्तों, आपका नाम का तो कोई अर्थ होता नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका नाम अगर है रानी, समझिए बात को, रानी, तो आप रानी को कैसे लिखते हैं, RANI लिखते हैं, ना कि आप क्वीन लिखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप क्वीन लिख देते हैं, रानी को नहीं ना लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं, रानी को आप रानी ही लिखते हैं। अगर किसी का नाम है राजा, ऐसे राजा, तो वो डायरेक्ट राजा को क्या लिखता है, RAJA, ना कि वो राजा को किंग लिखता है। ऐसा तो नहीं होता है ना, राजा को किंग तो नहीं लिखता है, किंग कुमार ऐसे तो नहीं लिखता है इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए हिंदी में लिख दिया वो राजा कुमार, राजा कुमार अगर वो हिंदी में लिख दिया ऐसे, तो इंग्लिश में भी डायरेक्ट इसी तरीके से लिखेगा, राजा RAJA राजा, कुमार यानी KUMAR कुमार। ऐसा तो नहीं है कि वो लिखेगा किंग, किंग मिस, क्योंकि किंग मिस राजा होता है, किंग कुमार ऐसे तो लिखेगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो वही चीज़ सिखाने वाला हूँ इस क्लास में दोस्तों, कि कैसे इंग्लिश में लिखा है कोई वर्ड तो उसको आप पढ़ देंगे हिंदी में कन्वर्ट करके। जैसे यहाँ पे लिखा है KHEER, यानी KH से ख हो जाएगा, डबल E है तो खी, और R से र, क्या हो गया, खीर। BHEE यानी भी हो जाएगा, B से भ होता है, डबल E जैसे दिखेगा बड़ी की मात्रा लग जाएगा, और M से म, क्या हो गया, भीम। ये सब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब आगे थोड़ी सी कठिन बुझाएगा। अच्छा बड़े बड़े भी वर्ड हैं इस क्लास में दोस्तों, छोटे से लेकर बड़े तक सभी वर्ड मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है SHEE यानी शी, और LA यानी ला, क्या हो गया, शीला। क्या पढ़ेंगे, शीला। GEE यानी गी, और TA यानी ता, क्या पढ़ेंगे, गीता, ठीक ना। LEE यानी ली, LA यानी ला, लीला। अच्छा एक दिमाग में आपकी बात अभी ठनक रहा होगा कि क्या सर यहाँ पे शीला जो लिखा है क्या SHILA लिखा जा सकता है क्या, या बहुत जगह हम देखें कि ऐसा ही लिखा रहता है, लेकिन हिंदी में हम देखें कि इस तरीके से लिखा है, सही लिखे हैं आप हिंदी में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम देखते हैं कि बहुत जगह पे आई ही लिखा गया रहता है, डबल E नहीं लिखा हुआ रहता है। क्या ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड को मैं इसी क्लास में लिखा हूं और समझाऊंगा भी, आगे सब कुछ क्लियर करूंगा दोस्तों। इस क्लास को छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। अब जो प्रोनाउंसिएशन का क्लास है या जो भी क्लास है, जो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सब कुछ आपको अब शुरुआत हो चुका है। आज भी क्लास में उसी का अपलोड करता, लेकिन कुछ कारण से इसी स्क्रीन रिकॉर्डर में स्टार्ट कर दिया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो शीला का हो गया, गीता का हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है JEE यानी जी, और P से प, जीप, क्या हो गया, जीप। NEE यानी नी, और M से क्या हो गया, म, नीम, NEEM यानी नीम। HEE यानी ही, RA यानी रा, हीरा, क्या लिखा है, हीरा। TEE यानी ती, और R से र, क्या हो गया, तीर, TEER यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीर। अच्छा यहाँ पे देखिए RA यानी रा, KHEE यानी खी। अच्छा इसको राखी का आप ऐसे तो देखते नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअल में यही होता है इंग्लिश। राखी आप देखते होंगे RAKHI ही लिखा हुआ आपको मिलता है, राखी, राखी सावंत, या जो भी नाम है, नाम भी देखते होंगे ऐसे ही लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ये भी हो सकता है, होता भी है, आगे मैं बताऊंगा। पहले इन सब चीज़ों को जो मैं लिखा हूँ उसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक ई छूट गया है, डबल ई होगा, ठीक ना। तो देखिए DA यानी दा, और DEE यानी दी, दादी, ठीक ना। PEE यानी पी, प में बड़ी की मात्रा, और LA यानी ला, क्या हो जाएगा, पीला।
एन डबल ई यानी नी और आर यानी र, नीर। क्या पढ़ेंगे? नीर। सी एच डबल ई यानी ची और आर है तो र, क्या हो गया? चीर। सी एच डबल ई आर यानी चीर। डी डबल ई यानी दी, पी यू यानी ये हो गया पू। देखिए यहाँ पे दोस्तों दीपू का एक्चुअल में डी डबल ई पी डबल ओ होना चाहिए था, ठीक ना, क्योंकि पी डबल ओ इसलिए होगा, दीपू का दोस्तों यहाँ पे पी डबल ओ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि दीपू में प में क्या बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन यू लिखा गया है, यानी ये भी सही है। एक ही रूल अप्लाई होता है बड़ी ई के लिए और बड़ा ऊ के लिए। मैं इस क्लास में इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए आगे यहाँ पे लिखा है जे डबल ई यानी जी और टी से त, क्या हो गया? जीत। एन डबल ई यानी नी और टी से क्या हो गया? ट, निट, ठीक ना। सी एच यानी च हो गया, डबल ई यानी ची और एल है तो ल, क्या हो गया? चिल। क्या पढ़ेंगे दोस्त? चिल। जे डबल ई यानी जी, बी एच यानी भ, क्या पढ़ेंगे? जीभ। क्या पढ़ेंगे दोस्त? जे डबल ई बी एच यानी जीभ। जी डबल ई यानी गी और टी से त, क्या हो गया? गीत। क्या पढ़ेंगे? गीत। डी एच डबल ई यानी डी से ध होता है, डबल ई यानी धी और आर से र, धीर। अच्छा देखिए धीरज एक वर्ड होता है दोस्तों, देखिए धीरज, इसको आप कैसे लिखते हैं? डी एच डबल ई आर ए जे। तो आपको धीर का अगर आता है तो ज इसमें जुट गया है तो आसान हो जाता है। इसलिए कभी भी मैं क्लास कराता हूँ तो पहले छोटे छोटे वर्ड पे प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर आगे बड़े बड़े वर्ड पे आसानी से क्लियर हो जाता है और अच्छे से सीख भी जाता है आदमी, ठीक ना। देखिए यहाँ पे है जे डबल ई यानी जी, आर ए यानी रा, क्या हो गया? जीरा। जे एच डबल ई यानी झी, एल से ल, क्या हो गया? झील। अब यहाँ पे देखिए लिखा है डी ए तो द हो गया या दा भी हो जाएगा। एच आई, तो अब देखिए यहाँ पे क्या एच आई है तो ह में बड़ी की मात्रा लगाए, या द और ह में ये बड़ी की मात्रा लगाएं या छोटी की मात्रा, यानी छोटी की मात्रा लगाएं या बड़ी की मात्रा लगाएं, दोनों में कौन सही है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे आई है तो ये होगा कि ये होगा? दोस्तों 100% ये होगा। क्यों होगा? कुछ वर्ड को देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक आसान तरीका बताता हूँ समझने का कि कभी भी अगर इस प्रकार से लिखा है तो आप बड़ी की मात्रा यूज करेंगे कि छोटी की मात्रा यूज करेंगे, क्लियर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एस ए यानी स, एच आई यानी ही, क्या लिखा है? सही। एस ए सा, टी एच आई यानी थी, क्या पढ़ेंगे? साथी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? साथी। आर ए यानी रा, के एच आई यानी खी, क्या पढ़ेंगे? राखी, ठीक है ना। के एच ए यानी खा, डी आई यानी दी, क्या पढ़ेंगे? खादी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? खादी। अब देखिए इसको सीखना है कि कैसे पहचानना, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी वर्ड में अगर पहले वाले लेटर के बाद अगर डबल ई है तो 100% है कि बड़ी की मात्रा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आई रहता है तो कन्फ्यूजन रहेगा, अगर आई रहता है तो कन्फ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे बड़ी लगाएं कि छोटी लगाएं। लेकिन ये तो क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ जाइए आप कि अगर लास्ट में जैसे यहाँ पे है लास्ट में, ये सब अगर लास्ट में आई है तो 99.9% केस में बड़ी की मात्रा ही होगा। क्या सीखे दोस्तों कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर आई है तो आई का सेंस बड़ी की मात्रा के रूप में ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है एन ए एन आई यानी एन ए यानी ना, एन आई यानी नी, नानी, ठीक ना, नानी। पी ए यानी पा,
एन आई एन नी क्या हो जाएगा पानी। एल ए यानी ला, टी एच आई एन ठी क्या हो जाएगा लाठी। ठीक है। के एच ए यानी खा, डी आई यानी दी क्या पढ़ेंगे खादी। देखिए बड़ी की मात्रा लग रहा है ना सब में खादी। एस ए यानी सा, डी आई यानी दी क्या पढ़ेंगे शादी। एन डबल ई यानी नी, एल ए यानी ला क्या पढ़ेंगे नीला। एस ए यानी स, के एच आई यानी खी सखी क्या पढ़ेंगे सखी। आर ए यानी रा, एन आई यानी नी क्या पढ़ेंगे रानी। जे ए यानी जा, एल आई यानी ली क्या पढ़ेंगे जाली। बी ए यानी बा, एल आई यानी ली क्या पढ़ेंगे बाली। टी ए एन यानी ता, टी आई यानी ती ताती क्या हो जाएगा ताती। जी ए यानी गा, एल आई। अच्छा आप बोलेंगे सर कैसे आप समझ जा रहे हैं कि यहाँ पे जी ए है तो गा ही होगा, ग भी हो सकता है। सही बात है दोस्तों, वर्ड पे डिपेंड करता है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। यहाँ पे गली भी हो सकता है, ठीक ना, गाली भी हो सकता है, गली भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि ये मतलब कि किस सेंस में यूज़ किया गया है, गली के रूप में या गाली के रूप में, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखा सी एच ए यानी चा, बी एच आई यानी भी क्या पढ़ेंगे चाभी क्या पढ़ेंगे दोस्त चाभी। के ए यानी का, एल आई यानी ली क्या पढ़ेंगे काली। एन ए यानी ना, टी आई यानी ती क्या पढ़ेंगे नाती क्या पढ़ेंगे नाती। इसके बाद देखिए, अब देखिए बड़े बड़े वर्ड यहाँ पे मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है के डबल ई यानी की, स्पष्ट है कि डबल ई है तो बड़ी की मात्रा होगा। एम ए यानी म और टी से तक क्या पढ़ेंगे कीमत। एन डबल ई यानी नी, आर ए यानी र और जे से ज क्या हो जाएगा नीरज। अब देखिए यहाँ पे डी डबल ई होगा, गलती से डब्लू हो गया है। डी डबल ई यानी दी, पी ए यानी प और के से क क्या हो जाएगा दीपक क्या पढ़ेंगे दोस्त दीपक। टी डबल ई यानी ती, फिर टी ए त और आर से रा क्या हो गया तीतर क्या पढ़ेंगे तीतर। भी डबल ई यानी वी, एम ए यानी म और एल से ला क्या पढ़ेंगे विमल क्या पढ़ेंगे दोस्त विमल। जी ए यानी ग, आर डबल ई यानी री और बी से ब क्या पढ़ेंगे गरीब, ठीक ना गरीब। एन ए यानी न, एस डबल ई यानी सी और बी से ब क्या है नसीब। अब ये भी चीज़ समझना है कि अगर डबल ई नहीं रहे आई रहे तब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि बड़ी की मात्रा होगा छोटी की मात्रा नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, सब कुछ क्लियर अंत तक जाते जाते हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एच ए यानी ह, एफ डबल ई यानी फी और जे से ज क्या हो गया हफीज। डबल ए यानी आ, आर ए यानी र, टी आई यानी ती आरती क्या पढ़ेंगे आरती। बी एच ए भा, आर ए र, टी आई ती भारती। देखिए लास्ट में आई है तब भी बड़ी की मात्रा लग रहा है, देख रहे हैं ना आरती भारती। पी ए यानी पा, आर ए यानी र, एस आई यानी सी पारसी देख रहे हैं ना पारसी। एल ए यानी ला, डी ए यानी ड, एल आई यानी ली लाडली। यानी लास्ट में तो बड़ी ई के सेंस में आई का अर्थ निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% लागू होता है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है एस एच ए यानी श, आर ए यानी रा और बी आई यानी बी शराबी क्या पढ़ेंगे शराबी। डी आई यानी दी, डब्ल्यू ए यानी वा, एल आई यानी ली क्या पढ़ेंगे दिवाली क्या पढ़ेंगे दोस्त दिवाली। जे ए यानी ज,
पी ए यानी पा, एन आई यानी नी, जापानी। क्या पढ़ेंगे? जापानी। बी ए यानी ब, आर ए यानी रा, टी आई यानी ती, बराती। क्या पढ़ेंगे? बराती। बी ए ब, एन ए ना, आर ए र, एस आई यानी सी, बनारसी। क्या पढ़ेंगे? बनारसी। एच ए ह, एल से ल, हल, भी डब्ल्यू या भी रहेगा तो वाह, एच आई यानी ही, हलवाही। क्या पढ़ेंगे दोस्त? हलवाही। तो ये हो गया हलवाही। इसके बाद देखिए एम ए यानी म, एच ए यानी, यहाँ पे देखिए ह होगा कि हा होगा, मिलाकर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। महा, आर ए रा, एन आई नी, महारानी। क्या पढ़ेंगे? महारानी। ठीक है ना, इस तरीक़ा से। देखिए और भी वर्ड है यहाँ पे दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है एस ए यानी स, आर ए यानी र। देखिए आर ए, अब यहाँ पे देखिए ये गलत नहीं है, सही है। सरकारी आप एस ए आर ए के ए आर आई भी लिख सकते हैं, और एस ए आर के ए आर आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं दोस्त और वाले क्लास में, मैं पिछले क्लास में बताया था कि अगर दो पार्ट में कोई वर्ड टूटता है, जैसे लिखा है एस ए आर के ए आर आई, दो पार्ट में अगर टूटता है सरकारी, तो बीच वाला जो वर्ड है ना, दो अक्षर के अनुसार काम करता है। देखिए जैसे सर कारी, यानी सर का एक साथ लिख लिया आप, क्या? एस ए आर, सर, कारी का के ए आर आई। इस तरीक़ा से भी पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। और भी अगले क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा इसको। देखिए यहाँ पे के आई यानी की, एल यानी किल, कारी, के ए आर आई यानी कारी। देखिए बड़ी की मात्रा लग गया, किलकारी। ए से अ, डी एच आई यानी धी, अधि, के ए का, आर आई यानी री। क्या लिखा है दोस्तों? अधिकारी। एफ ए यानी फ, आर ए र, एम ए मा, एन आई नी, फरमानी। इसको एफ ए आर एम ए एन आई भी लिख सकते थे, ठीक ना, फरमानी। के ए एम यानी काम, डब्ल्यू ए एल आई यानी वाली, कामवाली। चलिए दोस्तों, इसको बताइए कि क्या ये लिखा है, इसको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यह शायद एक मूवी का भी नाम है। जो भी हो लिख कर आप बताएंगे कमेंट में कि ये क्या लिखा है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि शुरू में हो आई या लास्ट में हो, ध्यान रखिएगा, वर्ड को एक बार मिला के पढ़िएगा कि इस वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, किस सेंस में इसका यूज निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आज की इस पूरे क्लास को शुरू से लास्ट तक आप देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे भी बहुत सारे क्लासेज अपलोड होंगे, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।